Good afternoon, students. My name is Alka Garg. This is Standard 2 and today's date is 15th September 2020. मैंने कल आपको ये वाला चैप्टर पढ़ाया था, चैप्टर 11 द मून। इसकी रीडिंग कराई थी और ये एक्सप्लेन किया था। अब हम इसके आगे ये इसकी एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले से द RHYMING राइमिंग, say the rhyming words and LEAR and learn THEIR their SPELLING spellings. Say the rhyming words and learn their spellings. तो ये यहाँ पर इस एक्सरसाइज में ये राइमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, इनकी आपको स्पेलिंग लर्न करनी है। ओके, फर्स्ट वर्ड इज SHINES। SHI शाई, NES नेस, शाइन्स मीन्स शाइन्स, और इसका राइमिंग वर्ड है DINES डाइन्स। शाइन्स डाइन्स, शाइन्स डाइन्स। HAR हार, BOUR बर, हार्बर, शाइन्स डाइन्स हार्बर। HARBOUR आर्बर, हार्बर आर्बर। तो इसका ये कितना इजी है, ये इसमें H हटा देंगे तो ये आर्बर, हार्बर आर्बर। इसमें तो कुछ लर्न ही नहीं करना पड़ेगा, H हटा देंगे तो हार्बर आर्बर। SQUEAKING स्क्वीकिंग, स्क्वीकिंग का राइमिंग वर्ड होगा लीकिंग, LEAKING लीकिंग, स्क्वीकिंग लीकिंग। SQUEAKING स्क्वीकिंग, LEAKING लीकिंग, स्क्वीकिंग लीकिंग। THIEVES थीव्स, थीव्स का राइमिंग वर्ड BELIEVES थीव्स बिलीव्स, थीव्स बिलीव्स। नेक्स्ट QUAYS क्वेज, इट्स राइम्स विद SWAYS स्वेज, क्वेज स्वेज। फिर HOW हाउ, LING लिंग, हाउलिंग, GROW ग्रो, LING लिंग, ग्रोलिंग, हॉलिंग ग्रोलिंग, ग्रोलिंग, हॉलिंग एंड ग्रोलिंग, इट्स राइम विद ग्रोलिंग। नेक्स्ट इज GARDEN, GAR गार्ड, DEN डन, गार्डन, गार्डन का राइमिंग PAR पार, DON डन, गार्डन पार्डन, गार्डन पार्डन। समझ में आ रहा है बच्चों? GAR गार्ड, DEN डन, गार्डन PARDON पार्डन। SQUALLING स्क्वेलिंग, SQUALLING स्क्वेलिंग, इट राइम्स विद FALLING फॉलिंग, स्क्वेलिंग फॉलिंग। CUDDLE कडल, MUDDLE मडल, कडल मडल। ओके, स्क्वेलिंग फॉलिंग कडल मडल, ये तो हुए राइमिंग वर्ड्स। अब इसके बाद ये वर्ड मीनिंग है माय डिक्शनरी, तो ये आपको एक बार बता देती हूँ मैं। HARBOUR हार्बर, हार्बर मीन्स WHER वेयर, SHIPS शिप्स, वेयर शिप्स ARER, STOPPED स्टॉप्ड, वेयर शिप्स आर स्टॉप्ड। हार्बर वो प्लेस जहाँ पे शिप्स आकर रुकते हैं, उस जगह को हार्बर कहते हैं। हार्बर वेयर शिप्स आर स्टॉप्ड। सेकेंड QUAYS क्वेज, क्वेज मीन्स वेयर PASSENGER पैसेंजर, GETS गेट्स, ON टू SHIPS शिप्स, वेयर पैसेंजर गेट्स ऑन टू शिप्स मीन्स क्वेज, क्वेज वह प्लेस होता है जहाँ पर पैसेंजर आकर शिप के अंदर जाते हैं। तो जिस वे से, जिस रास्ते से
पैसेंजर शिप में जाते हैं वो जगह क्वेस कहलाती है। तो थर्ड FORKS फॉर्क्स, फॉर्क्स मीन्स BENDS बैंड्स, जहाँ पे मोड़ आता है, फॉर्क्स मीन्स बैंड्स। फिर SQUALLING स्क्वेलिंग, स्क्वेलिंग मीन्स SCREAMING स्क्रीमिंग, स्क्वेलिंग स्क्रीमिंग मीन्स चिल्लाना, स्क्वेलिंग स्क्रीमिंग। HOWLING हॉलिंग, CRYING क्राइंग, OUT आउट, हॉलिंग मीन्स क्राइंग आउट, बहुत तेज़ी से चिल्लाना। 6 is CUDDLE कडल, इट्स मीन इज HUG हग, कडल हग, हग करना मीन्स जैसे इसको गले लगाना, हग करना, ठीक है ना, कडल हग। 7 ARISE अराइज, अराइज मीन्स WAKE वेक, UP अप, अराइज मीन्स वेक अप मीन्स जैसे जाग जाना, या जैसे सुबह होती है तो सन अराइज होता है, तो ऐसे अराइज का मीनिंग हुआ वेकअप, अराइज वेकअप। इसके बाद नेक्स्ट ये हैं मेक सेंटेंसेस। इसमें आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, वर्ड्स दिए गए हैं और ये मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें जो हमारा वर्ड है वो आना ही चाहिए। जैसे फर्स्ट वन इज CUDDLE कडल, कलर, इसका जो वो सेंटेंस बनेगा कडल, MOTHER मदर, CUDDLES कडल, HER हर, BABY बेबी, मदर कडल्स हर बेबी, कडल मीन्स हग करना, बच्चे को प्यार करना, तो मदर कडल्स हर बेबी, मम्मी अपने बेबी को कडल मीन्स हग करती है, प्यार करती है, मदर कडल्स हर बेबी, मम्मी अपने बेबी को प्यार करती है, हग करती है। सेकेंड इज अराइज, ARISE अराइज, अराइज मीन्स उगना, द सन ARISE राइज इन द MORNING मॉर्निंग, द सन अराइज इन द मॉर्निंग, सूरज मॉर्निंग में अराइज होता है, उगता है, निकलता है। थर्ड इज HARBOUR हार्बर, इट्स मीन इज SHIPS शिप्स स्टॉप एट हार्बर, HARBOUR हार्बर, तो शिप्स स्टॉप एट हार्बर, तो जो शिप्स होते हैं, पानी के जहाज होते हैं, वो हार्बर पर आकर स्टॉप होते हैं, रुक जाते हैं। कडल, मदर कडल्स हर बेबी, अराइज, द सन अराइज इन द मॉर्निंग, सन मॉर्निंग में अराइज होता है, हार्बर, शिप्स स्टॉप एट हार्बर, तो शिप्स जो हैं वो हार्बर पर आकर रुक जाते हैं। फिर इसके बाद कॉम्प्रीहेंशन स्किल मीन्स क्वेश्चन आंसर, COMPREHENSION कॉम, COM कॉम, PRE प्री, HEN हैन, SION शन, कॉम्प्रीहेंशन, SKILL स्किल, कॉम्प्रीहेंशन स्किल। आंसर द क्वेश्चन, क्वेश्चन के आंसर देने हैं। HOW how, HAS has, the, MOON moons, apostrophe S, FACE face, BEEN been, DES CRIBED describe, how has the moon's face been described, इसमें मून का फेस है वो किस तरह का डिस्क्राइब किया गया, मून के फेस का वर्णन किस तरह का किया गया है, तो आंसर इज द मून हैज़ ए फेस लाइक ए क्लॉक इन द वॉल, तो मून के फेस को द मून हैज़ ए फेस, तो जो मून का फेस है वो ऐसा है जैसे लाइक ए क्लॉक, क्लॉक मीन्स घड़ी, इन द वॉल, वॉल में हम दीवार पे जो घड़ी टांगते हैं, तो मून का फेस ऐसा लग रहा है जैसे कि ये दीवार में टंगी हुई एक घड़ी है। द मून हैज़ ए फेस लाइक ए क्लॉक इन द वॉल। सेकेंड क्वेश्चन इज नेम THREE 3, नेम 3 PLACES प्लेसेस, नेम 3 प्लेसेस
NAMED named by the poet in which 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 the moon shines. Name 3 places named by the poet in which the मून शाइन्स। तो इसमें पोएम में कौन सी ऐसी प्लेसेस बताई गई हैं जिसमें मून जो है वो शाइन करता है, चमकता है। तो आंसर इज GARDEN गार्डन, STREET स्ट्रीट एंड FIELDS फील्ड्स। तो गार्डन मीन्स बगीचा, स्ट्रीट मीन्स सड़कें, गलियां एंड फील्ड्स और खेत। तो चाँद इसमें पोएम में कहाँ कहाँ चमकते हुए बताया है? गार्डन बगीचे में, स्ट्रीट मीन्स गलियों में और फील्ड्स मीन्स खेतों में। जो चाँद है, चंदा मामा है, वो गार्डन, स्ट्रीट और फील्ड्स में चमकता है, ठीक है, शाइन करता है। थर्ड इज WHICH which THREE 3 which 3 ANIMALS animals, which 3 animals which 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 MAKE make NOISES noises have been named by the poet. Name 3 animals which make noises have been named by the poet. इस पोएम में पोएट ने कौन कौन से 3 एनिमल्स के नेम बताए हैं जो नॉइस करते हैं, बहुत आवाज़ करते हैं। तो वो कौन कौन सी एनिमल हैं इस पोएम में? तो कैट, माउस एंड डॉग। तो ये आवाज़ करते हैं। 3 एनिमल्स के नेम बताने हैं। तो नंबर 1 कैट, नंबर 2 माउस एंड नंबर 3 डॉग। कैट, माउस एंड डॉग्स आर 3 एनिमल्स विच मेक नॉइसेस इन द पोएम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर हुए। अब इसके आगे भी हैं। क्वेश्चन नंबर 4, WHICH which ANIMALS animals, which animals LOVE love to be out by MOONLIGHT light, which animals love to be out by moonlight। तो इसमें कौन कौन सी एनिमल्स हैं जो मून लाइट होती है तो उनको बाहर निकलना अच्छा लगता है, लव उनको अच्छा लगता है। कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनको मून लाइट यानी सब चंदा मामा निकल जाते हैं तो उनको बाहर निकलना अच्छा लगता है? तो ऐसे एनिमल्स हैं CAT कैट, MOUSE माउस, DOG डॉग एंड BAT बैट। तो ऐसे एनिमल्स हैं कैट, माउस, डॉग एंड बैट। तो ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनको जब चंदा मामा निकल जाते हैं तो उनको घूमने में बाहर मज़ा आता है, तो ये बाहर निकल जाने में खुश रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, WHO who CUDDLES cuddles, who cuddles up and sleeps SLPPS sleeps at NIGHT night, who cuddles up and sleeps at night। कडल मीन्स हग करना। कौन रात को हग करते हैं और रात को सो जाते हैं? ठीक है, कौन सो जाता है रात को, इसमें ये सब एक बताना है। हु कडल्स अप एंड स्लीप्स एट नाइट, कौन रात में हग करके सो जाता है? तो वो है फ्लावर। तो हु की प्लेस पे हम लिख देंगे फ्लावर कडल्स अप एंड स्लीप्स एट नाइट। इन प्लेस ऑफ हु we write flower in the answer, FLOWER फ्लावर। फिर ये पूरा ऐसे उतार देंगे cuddles up and sleeps at night। तो फ्लावर जो है वो रात को हग करके और वो अपना बंद हो जाता है। तो जैसे चंदा मामा आता है तो वो सो जाता है, और जब सूरज भगवान आते हैं सुबह हो जाती है तो वो जो फ्लावर है वो खिल जाता है, उठ जाता है। ठीक है ना, देखा है ना आपने भी। लर्न द पोएम, और ये पोएम आपको लर्न करनी है। फिर है इसके राइट द राइमिंग वर्ड्स गिवन इन द पोएम। तो पोएम में जो जो राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं उनमें से मैंने आपको 3 आपके लिए लिखे हैं, वो आपको लर्न करने हैं और लिखने हैं। SHINES शाइन्स,
और इसका जो राइमिंग वर्ड होगा DINES, डाइंस, शाइंस, डाइंस, HOW, हाउ, LING, लिंग, हाउलिंग, CROWLING, क्राउलिंग, हाउलिंग, क्राउलिंग, CUDDLE, कडल, इट्स मीनिंग इज MUDDLE, मडल, ये इसका राइमिंग वर्ड्स। शाइंस, डाइंस, हाउलिंग, क्राउलिंग एंड मडल, कडल, कडल, मडल। ठीक है, तो ये हो गए राइमिंग वर्ड्स। इसके बाद है लैंग्वेज स्किल, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बतानी है। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट शोज द रिलेशन बिटवीन ए नाउन एंड ए प्रोनाउन और सेम अदर वर्ड इन ए सेंटेंस। इसमें प्रीपोजिशन में जो नाउन और प्रोनाउन ये कहाँ पर हैं, उनकी प्लेस क्या है, उनकी स्थिति बताने के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं दे आर कॉल्ड प्रीपोजिशन। मतलब कि जहाँ पर नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन बताई जाती है कि वे कहाँ पर हैं, तो ऐसे उनकी प्लेस बताने के लिए, उनकी स्थिति बताने के लिए कोई वर्ड कहाँ पर है, जो वर्ड्स बताते हैं उनको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ए प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन। प्रीपोजिशन हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले लगाया जाता है। द अदर वर्ड कैन बी ए नाउन, वर्ब और एन एडजेक्टिव। तो जो दूसरे वर्ड्स हैं वो नाउन भी हो सकते हैं, प्रोनाउन भी हो सकते हैं, वर्ब भी हो सकते हैं और एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। अभी ये कौन कौन से वर्ड्स हैं, क्या हैं, देखना है तो USING, using, DIFFERENT, different. Using different prepositions with the word can give different meaning. और हम डिफरेंट प्रीपोजिशन को यूज़ करके उसका दूसरा मीनिंग भी हो सकता है। जैसे इन द हाउस, इसमें इन प्रीपोजिशन है, इसमें NEAR, नियर द हाउस, in the house, near the house, BEHIND, behind the house and AROUND, around the house। तो इसमें हाउस एक ही है लेकिन उसके आगे प्रीपोजिशन अलग अलग लग गए हैं तो उनका मीनिंग भी चेंज हो गया है। तो इन द हाउस मीन्स घर के अंदर, नियर द हाउस घर के पास, बिहाइंड द हाउस घर के पीछे, अराउंड द हाउस मीन्स घर के चारों तरफ। तो एक ही प्रीपोजिशन लिखने से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। अब इसमें ये अंडरलाइन द प्रीपोजिशन इन द फ्रेज फ्रॉम द पोएम। इसमें पोएम में से ये फ्रेज आए हैं, कुछ लाइंस हैं और इनमें आपको अंडरलाइन करनी है जो भी प्रीपोजिशन है। जैसे ऑन द गार्डन वॉल, गार्डन की वॉल के ऊपर। तो कहाँ पर, गार्डन की वॉल के ऊपर, तो ऊपर यहाँ पे इस पे हम अंडरलाइन करेंगे ऑन द गार्डन वॉल। सेकंड, ऑन थीव्स, थीव्स के ऊपर मीन्स ऑन द गार्डन वॉल, ऑन थीव्स, ऑन STREETS, स्ट्रीट्स एंड FIELDS, फील्ड्स, ऑन स्ट्रीट्स एंड फील्ड्स। स्ट्रीट्स मीन्स गलियाँ, और गलियों पे और फील्ड्स में, गलियों में और फील्ड्स में। इन द फॉर्क्स ऑफ ट्रीज़, ट्रीज़ के जो कांटेदार नुकीले हिस्से हैं वो, ऑन द फॉर्क्स ऑफ ट्रीज़, ट्रीज़ के फॉर्क्स पर। बाय द डोर ऑफ द हाउस, डोर के पास में, बाय द डोर ऑफ द हाउस, डोर के पास में। इन बेड, बेड में। एट नून, NNN, नून मीन्स दोपहर के समय। बाय द LIGHT, लाइट ऑफ द मून, बाय द लाइट ऑफ द मून मीन्स चंद्रमा की रोशनी फैलने के समय। BELONG, बिलोंग टू द डे, बिलोंग टू द डे, तो डे से के समय, डे से संबंधित। इन द मॉर्निंग, ठीक है, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में, मॉर्निंग के समय। तो इसमें जो प्रीपोजिशन है कौन कौन है से हैं, फर्स्ट में ऑन,
on, in, by, in, at, by, belong and in. These are some preposition. ठीक है, तभी आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। और इसमें पीछे आपको स्टिक द पिक्चर ऑफ मून, यहाँ पे एक मून की सुंदर सी पिक्चर बना के आपको स्टिक कर लेनी है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।